में अभिक्रिया गैर स्वतःस्फूर्त होती है। एनोड और कैथोड। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। उदाहरण: ड्राई सेल, लेड एसिड बैटरी गैल्वेनिक सेल हैं, जबकि जल का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। 39. अनुसंख्य गुणधर्म और अनुगतिक गुणधर्म। परिभाषा: अनुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं, जबकि अनुगतिक गुणधर्म विलेय के कणों के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करते हैं। उदाहरण: वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म है, जबकि श्यानता, विसरण, परासरण दाब अनुगतिक गुणधर्म है। सूत्र: अनुसंख्य गुणधर्मों का सूत्र CRT है, जबकि अनुगतिक गुणधर्मों के लिए ग्राहम का विसरण नियम है। उपयोग: अनुसंख्य गुणधर्मों का उपयोग विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने में होता है, जबकि अनुगतिक गुणधर्मों का उपयोग गैसों के विसरण अध्ययन में होता है। 40. आसवन और प्रभाजी आसवन। पृथक्करण: आसवन दो द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांकों में अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है, जबकि प्रभाजी आसवन दो या अधिक मिश्रित द्रवों को उनके क्वथनांकों में थोड़े अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। उपकरण: आसवन में साधारण आसवन उपकरण प्रयुक्त होता है, जबकि प्रभाजी आसवन में प्रभाजी स्तंभ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का प्रयोग किया जाता है। शुद्धता: आसवन से प्राप्त द्रव शुद्ध नहीं होते, जबकि प्रभाजी आसवन से उच्च शुद्धता वाले द्रव प्राप्त होते हैं। उदाहरण: जल से अशुद्धियों को अलग करना आसवन है, जबकि कच्चे तेल पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन है। 41. अधिशोषण और अवशोषण। परिभाषा: अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है जहां पदार्थ के अणु केवल सतह पर एकत्रित होते हैं, जबकि अवशोषण एक आयतन परिघटना है जहां पदार्थ पूरे आयतन में समा जाता है। ऊष्मा परिवर्तन: अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जबकि अवशोषण में ऊष्मा परिवर्तन नगण्य हो सकता है। दर: अधिशोषण की दर प्रारंभ में अधिक होती है और फिर घटती है, जबकि अवशोषण की दर स्थिर रहती है। उदाहरण: सिलिका जेल द्वारा नमी का सोखना अधिशोषण है, जबकि जल द्वारा ऑक्सीजन गैस का सोखना अवशोषण है। 42. जियोलाइट और जाइग्लर नाटा उत्प्रेरक। प्रकृति: जियोलाइट प्राकृतिक या संश्लेषित सिलिकेट खनिज होते हैं, जबकि जाइग्लर नाटा उत्प्रेरक ट्राइएथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जैसे धातु कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। संरचना: जियोलाइट में छिद्र युक्त पिंजरेनुमा संरचना होती है, जबकि जाइग्लर नाटा उत्प्रेरक एक सजातीय या विजातीय उत्प्रेरक है। उपयोग: जियोलाइट का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरकी अपघटन क्रैकिंग में होता है, जबकि जाइग्लर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग एल्कीन के बहुलकीकरण जैसे पॉलीथीन बनाने में होता है। विशेषता: जियोलाइट आकार विवेची उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जाइग्लर नाटा उत्प्रेरक स्टीरियो विशिष्ट बहुलकीकरण करवाते हैं। 43. फेनोल और एल्कोहल। अम्लता: फेनोल दुर्बल अम्लीय होते हैं, यह NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं। फेरिक क्लोराइड परीक्षण: फेनोल फेरिक क्लोराइड के साथ रंगीन बैंगनी नीला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि एल्कोहल ऐसा नहीं करते।